हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मजे में। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे फिजिक्स लेक्चर में। तो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग आर्क। हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि लूप की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है, वो हमने फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, एक रिंग की वजह से उसकी एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया जाए तो उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है, वो हमने डिराइव किया था। तब हमने बोला था कि अगर आपको कोई आर्क दिया जाए तो आर्क की वजह से उसके सेंटर के ऊपर, हमें सिर्फ सेंटर के ऊपर ही फोकस करना है, हमें यहां पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के ऊपर ही निकालना है। ठीक है, तो अगर आपको मान लो कि सर्कल नहीं दिया गया है, आपको एक आर्क दिया गया है, छोटा सा आर्क दिया गया है, तो आर्क की वजह से सेंटर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है। ठीक है, अगर वो आपको पता चल जाए, अगर वो फॉर्मूला आपको पता चल जाए, तो आप उसके रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि ट्विस्टिंग ना सर्कल में सर्कुलर लूप पूरी नहीं दी जाती है। हो सकता है आपको क्वार्टर सर्कल दिया जाए, सेमी सर्कल दिया जाए, अरे वो छोड़ो, क्वार्टर भी नहीं, सेमी भी नहीं, आपको कोई एक पर्टिकुलर एंगल का आर्क दिया जाए, तो ऐसे केस में आप कैसे सॉल्व करोगे? तो उसके लिए पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक आर्क कितना मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है सेंटर पे। कहां पे? सेंटर पे। हम सिर्फ सेंटर की ही बात करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ सेंटर की ही बात करेंगे। तो यहां पे वही चीज यहां पे करने वाले हैं। एक छोटा सा आर्क हमें सेंटर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। मान लो कि बच्चों मुझे ये आर्क दिया गया है, सो दिस इज द आर्क। मान लो ये एक छोटा सा आर्क दिया गया है, और ये उसका सेंटर पॉइंट है। मान लो वो सेंटर पॉइंट P है, और मुझे बोला गया कि ये पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो निकालो। ठीक है, ये वाला जो भी आर्क है उसमें से मान लो कि करंट का फ्लो है I के बराबर। I करंट फ्लो कर रहा है। अभी जो भी करंट फ्लो करता है अपने हिसाब से, जो भी सर्किट का वो एक पार्ट है, तो कोई भी सर्किट का एक अगर वो पार्ट है तो वो सर्किट में से जितना करंट फ्लो करेगा उतना यहां पे फ्लो करने ही वाला है। यस और नो? तो मान लो कि आर्क जो भी है ना, वो छोटा सा एक सर्किट का पोर्शन है, एक छोटा सा हिस्सा है किसी सर्किट का। ठीक है, ऐसा समझ लो, ऐसा अज्यूम कर लो। ठीक है, तो ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P के ऊपर कितना आएगा वो हम यहां पे निकालना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, क्योंकि यहां पे भी अगेन मुझे बायो-सैवर्ट लॉ का ही यूज करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, इसका एक छोटा सा सेक्शन हम यहां पे अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा सेक्शन हम यहां पे अज्यूम करते हैं। वेयर इज द ब्लू मार्कर? वही ढूंढ रहे थे, अच्छा मिली। चलो, तो मान लो कि मैंने इसका एक छोटा सा सेक्शन अज्यूम कर लिया। उसके लिए ना मैं इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूं, या आर्क को बड़ा ड्रॉ करता हूं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो ये इतना बड़ा आर्क है। ठीक है, इट इज दी बड़ा आर्क, बड़ा। ठीक, मान लो आर्क की रेडियस आर के बराबर है, आर के बराबर है, और इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ एन सर्किट। और उसका मैंने एक छोटा सा हिस्सा मैंने यहां पे अज्यूम किया, जिसका लेंथ ना छोटी सी लेंथ है, तो जिसकी लेंथ मैं यहां पे अज्यूम करता हूं लेट से dx के बराबर। कितनी लेंथ है उसकी? dx के बराबर। अभी ये जो लेंथ, ये छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि मुझे यहां पे बायो-सैवर्ट लॉ को यूज करना है ना। और बायो-सैवर्ट लॉ क्या है कि वो सिर्फ छोटे सेक्शन की वजह से जितना छोटा मैग्नेटिक फील्ड आता है ना, वही यहां पे आइडेंटिफाई करके देता है। यस और नो? तो बायो-सैवर्ट लॉ अगर यहां पे, इसके अलावा कोई रूल ही नहीं है ना, मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोलेंगे तो इसके अलावा मेरे पास कोई रूल ही नहीं है। यस और नो? तो बायो-सैवर्ट लॉ ही तो मुझे यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, उसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो मैं बायो-सैवर्ट लॉ को यहां पे यूज करूंगा। लेकिन उसके लिए मैंने क्या क्या, पूरा जो आर्क है ना, मान लो आर्क का एंगल, पूरा एंगल थीटा है, पूरा आर्क का एंगल कितना है? थीटा है। मैंने क्या किया, उसी आर्क का एक छोटा सा यहां पे हिस्सा पसंद कर लिया। मान लो कि इतना टुकड़ा मैंने पसंद करा, इसकी वजह से यहां पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, फिर उसको मैं क्या करूंगा, ये लेंथ के ऊपर इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, ये लेंथ के ऊपर मैं इंटीग्रेट कर दूं। तो मैं इसको क्या करता हूं, मान लो कि इसके मैंने ये पॉइंट को जोड़ा, थोड़ा सीधा जोड़ना है इसको। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से सीधा जोड़ते हैं। ठीक, हाँ दिख रहा है आपको? छोटा सा ऐसे थोड़ा सा सीधा जोड़े है यहाँ पे। ओहो हो, ठीक, चलो ये सीधा जोड़ दिया। मान लो ये जो छोटा एंगल, ये जो आर्क का जो भी आर्क जितना है ना, ये छोटा सा आर्क जो भी है ना, वो जितना एंगल बना रहा है ना, वो एंगल है डी थीटा। छोटा सा एंगल डी थीटा है। कितना है?
डी थीटा के बराबर। उसने बहुत ही छोटा एंगल बनाया, इतना छोटा आर्क है तो कितना एंगल बना सकता है, ये डी थीटा एंगल बना सकता है। ठीक है, छोटा सा एंगल बना सकते हैं। वैसे दिखने में आपको बड़ा लगता है लेकिन है बहुत ही छोटा एंगल। ठीक है, तो ये छोटे से आर्क की वजह से ये वाले पॉइंट के ऊपर आने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो भी तो छोटा होगा ना। छोटा आर्क यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैं कितना लिखूं, आपको पता है मैग्नीट्यूड कितना लिख सकता हूं। इसका मैग्नीट्यूड ये कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, वो तो रेडियस के बराबर ही होगा ना, ये भी आर और ये भी आर। ठीक है, रेडियस के बराबर ही होगा। तो कितना लिख सकते हैं, म्यू 0 अपॉन, अकॉर्डिंग टू दी बायो-सावर्ट लॉ, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इनटू करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें, आई करंट, आई इनटू ये जो छोटा सा टुकड़ा मैंने अज्यूम किया वो क्या है, dx लेंथ का है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना, इसको मैं यहां पे अलग से ड्रॉ करता हूं। ध्यान से देखो, यही आर्क को मैं अलग से यहां पे ड्रॉ करता हूं और फिर उसको देख के मुझे बताओ कि एंगल कितना होगा। ठीक है, ये हमारा एंगल थीटा है, बड़ा आर्क का मतलब बड़ा एंगल, जो टोटल आर्क का एंगल है वो थीटा है, और हमने जो यहां पे छोटा सा टुकड़ा अज्यूम किया है, ये छोटा सा जो टुकड़ा अज्यूम किया dx, ठीक है, ये dx है और ये r है। ठीक है, तो सोचो, जरा सोच के बताओ कि यहां पे करंट का डायरेक्शन कौन सा होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और ये जो भी है यहां से जो सेपरेशन जहां पे हमें निकालना है उसके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अगर मैं ये आर्क की अगर मैं डायरेक्शन देखूं, सॉरी ये लेंथ की जो डायरेक्शन, dx की जो डायरेक्शन देखूं, वो तो करंट की डायरेक्शन में, और ये छोटा सा टुकड़ा है तो उसको मैं स्ट्रेट लाइन ही अज्यूम कर सकता हूं। तो यहां पे अगर मैं डायरेक्शन निकालने जाऊं तो जो करंट की डायरेक्शन हो सकती है, भले करंट लूप में घूमेगा, ये आर्क में घूमेगा, लेकिन यहां पे डायरेक्शन को तो मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन ले सकता हूं ना, और यहां पे इसकी डायरेक्शन क्या है, ये, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो कहीं ना कहीं यहां पे dx एंड r के बीच का एंगल, यहां पे जो मैं एंगल लिखने वाला आई डी एल साइन थीटा, यही फॉर्मूला था ना, तो आई डी एल साइन थीटा में डीएल को मैंने लिखा है छोटा सा आर्क, छोटा सा जो मैंने आर्क टुकड़ा पसंद किया वो भी एक आर्क ही है ना, वो उसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। तो उसके बीच में और ये रेडियस के बीच में यही तो सेपरेशन होगा हमारे लिए, ये पॉइंट के ऊपर और इन दोनों के बीच का सेपरेशन यही तो आर होगा। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, मतलब कि यहां पे हमने लिखा साइन 90। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लेंथ वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस आर वेक्टर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया 90 डिवाइड बाय सेपरेशन कितना है, आर, तो ये हो गया आर स्क्वायर। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा। क्लियर है, यहां तक पॉइंट क्लियर है। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर है। चलो बहुत ही बढ़िया। नहीं समझ में आता तो वापिस एक बार जल्दी से समझ लो। ये छोटा सा टुकड़ा है, इसमें से जो करंट की फ्लो की दर है, क्योंकि मैं जब भी छोटा है, देखो ये दिखने में बड़ा है लेकिन है बहुत ही छोटा, इतना सा टुकड़ा है। अभी इतने आर्क को आप स्ट्रेट लाइन मानो या आर्क मानो, बात तो एक ही हो जाएगी ना। आप उसको स्ट्रेट लाइन भी मान सकते हो, आप इसको आर्क भी मान सकते हो, बात तो एक ही। छोटी सी लेंथ है तो स्ट्रेट लाइन के बराबर ही, वो आर्क स्ट्रेट लाइन के बराबर ही दिखेगा। तो यहां की जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये डीएल जो भी है, जो एंगल यहां पे थीटा होता है वो डीएल और ये आर के बीच का एंगल होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल, तो कहीं ना कहीं इसकी डायरेक्शन ये और ये आर की डायरेक्शन ये, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इसीलिए मैंने यहां पे साइन 90 लिखा। क्लियर हुआ अभी, चलो ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। तो ये साइन 90 1 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अभी जरा ध्यान से देखो, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से, छोटा सा जो हमने टुकड़ा पसंद किया या फिर छोटा सा आर्क बोल लो, उसकी वजह से यहां पे आने वाला मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जरा सोचो इसमें से जो करंट फ्लो करेगा, इसमें से ये छोटे से टुकड़े में से करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन। वही डायरेक्शन हम क्या मानते हैं, dx की डायरेक्शन मान लेते हैं। ठीक है, और ये डायरेक्शन और यहाँ पे r, दोनों के बीच में एंगल बना 90 डिग्री, इसलिए हमने यहाँ पे 90 लिखा। जरा सोचो, इसकी वजह से अगर ये करंट की डायरेक्शन अगर ये है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा। फील्ड की डायरेक्शन अगर मुझे निकाल ले तो मैं क्या करूं, फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूं, राइट हैंड पाम रूल यूज करो। करंट की डायरेक्शन में थंब और फिंगर्स को आप कहां पे पॉइंट आउट करो, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो, तो आप देखोगे कि पाम जो भी है वो बाहर की डायरेक्शन पॉइंट आउट करेगी। मतलब कि ये छोटे से टुकड़े की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब कि मैं इसको डॉट से शो कर सकता हूँ, इसको मैं डॉट से शो कर सकता हूँ। ठीक है,
इतना ही नहीं, यही टुकड़ा नहीं, यहां का कोई एक टुकड़ा लेते ना तो भी करंट की डायरेक्शन ये पाम बाहर की ओर पॉइंट, यहां का कोई टुकड़ा लेते तो भी पाम बाहर की ओर, यहां का टुकड़ा लेते तो पाम बाहर की, यहां का टुकड़ा लेते तो भी पाम बाहर की ओर। मतलब कि पूरे आर्क की वजह, बड़ा आर्क जो भी है ना, ये पूरे आर्क की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बाहर की डायरेक्शन में ही आएगा। ये सुनो, तो चाहे आप इसके छोटे 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 टुकड़े बनाओ और हर एक टुकड़ों की वजह से यहां पे जो भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर मिले, क्योंकि सभी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है तो मुझे यहां पे सबको जोड़ना पड़ेगा, मतलब कि एडिशन करना पड़ेगा। इसीलिए तो यहां पे हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसीलिए तो यहां पे हम इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो काम आसान हो जाएगा ना। या सुनो, सोचो ना, यहां पे क्योंकि बाहर सावर्ट लो तो सिर्फ छोटे टुकड़े की वजह से आने वाला छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, और हमें तो चाहिए पूरे इतने आर्क की वजह से। ठीक है, ये परफेक्टली 90 भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आर्क की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मुझे कहीं ना कहीं इसको छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा, और हर एक टुकड़ा जितना भी छोटा मैग्नेटिक फील्ड देता है उसको देखना पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शनल वेक्टर है। अगर सभी एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट है तो सबका एडिशन होगा, अगर कोई अपोजिट में है तो उसका सब्ट्रैक्शन होगा, है कि नहीं। लेकिन यहां पर मैंने क्या पाया, मैंने ये पाया कि कोई भी छोटा टुकड़ा ले लो, ये पूरे आर्क के ऊपर करंट के हिसाब से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड सभी टुकड़ों की वजह से बाहर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। ये सुनो, तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी एक टुकड़े की वजह से जितना आया ना उसको इंटीग्रेट कर दो ना। अल्टीमेटली हमें एडिशन ही करना है। एडिशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। इसीलिए तो यहां पे इंटीग्रेट डायरेक्टली कर सकेंगे। या सुनो, तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो इसको। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टली एक काम करो ना, इसकी वजह से ये आया ना तो इसको इंटीग्रेट कर दो, बात खत्म। इसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां, यहां से यहां, कहां से कहां, यहां से यहां, यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर दो, बात खत्म, बात खत्म। यस और नो? तो हर एक छोटे छोटे टुकड़े की वजह से छोटा छोटा फील्ड लेके सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है, सीधा इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि सारे टुकड़े ना एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, तो हम उसका सीधा इंटीग्रेशन ले सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले मुझे यहां पे dx को थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा। यस और नो? क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पे एंगल के फॉर्म में इंटीग्रल, लिमिट जो भी बनेगी वो एंगल की बनेगी। यस सुनो, यहां से आर्क स्टार्ट होता है और यहां पे खत्म होता है, तो अल्टीमेटली यहां से मान लो कि 0 डिग्री से कितना घूमेंगे, थीटा। 0 डिग्री से यहां पे देखते जाओ दोनों उंगलियों को, 0 से कितना घूमे, थीटा। जब भी आप 0 से थीटा घूमोगे तब अल्टीमेटली आप इतनी आर्क की लेंथ को कवर करोगे। यस और नो? तो यहां पे जो इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसकी रेंज क्या आएगी, 0 से लेके थीटा आएगी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे इंटीग्रेशन करने के लिए यहां पे dx के x के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है ना, क्योंकि रेंज बनेगी 0 से लेके थीटा। ठीक है, तो एंगल के फॉर्म में इंटीग्रेशन का तो यहां पे मुझे d थीटा चाहिए। तो d थीटा के लिए मैं क्या करता हूं, ये dx को ना रीराइट करता हूं। ध्यान से देखना, क्या है, ये छोटा सा आर्क है। क्या आपको पता है आर्क का फॉर्मूला? मान लो कि बच्चों मैं बोलूं आर्क ए बी, लेट्स से ये a है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो आर्क AB क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, आर्क AB इज इक्वल टू R इंटू रेडियस इंटू एंगल। रेडियस इंटू एंगल मतलब कि रेडियस है R, ठीक है, रेडियस है R इंटू एंगल। एंगल कितना है, ये दो पॉइंट के बीच का एंगल छोटा सा d थीटा है। तो क्या मैं यही dx बोल सकता हूं? जी हां, यही तो हमारा dx है। यस और नो? यही तो हमारा dx है। dx इज नथिंग बट इक्वल टू छोटा सा आर्क AB, और वो आर्क का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या होता है, R इंटू एंगल, R इंटू थीटा। हमने आर्क का फॉर्मूला लगाया भाई, आर्क का फॉर्मूला लगाया। यस और नो? तो dx की जगह पे यहां पे आर्क का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो बच्चों अभी मेरे लिए db क्या आ जाएगा, देखो μ0 अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू ये बोलेंगे r इंटू डी थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। देखो एक r तो यहां से कैंसिल हो गया, छम्मा छम्मा, तो ये बच्चा क्या, μ0 अपॉन 4 पाई आई इंटू आई अपॉन आर। एक काम करते हैं इसको साथ में लिख देते हैं, μ0 आई अपॉन 4 पाई आर इंटू डी थीटा। ठीक है, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड हमें ये छोटा सा आर्क यहां पे दे सकता है। ठीक है, दिख रहा है नीचे, तो क्लियर है नीचे? अच्छा ठीक है, सही है। चलो, तो अभी लेकिन मुझे तो चाहिए पूरे आर्क की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो, तो उसके लिए मैं क्या करूं, उसके लिए अभी ये छोटे टुकड़े की वजह से इतना आया, तो पूरे आर्क की वजह से हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पूरे आर्क की वजह से कितना आएगा, तो इंटीग्रेट कर लो। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस होल आर्क, टोटल आर्क, ये टोटल आर्क की वजह से टोटल आने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dB। लेकिन इसकी रेंज क्या निकाले, इसकी रेंज क्या निकाले, देखो यहां से मैंने क्या बताया था, यहां से लेके यहां तक घूम रहे हैं। यस और नो? तो जीरो, एंगल जीरो, यहां पे मान लो कि एंगल जीरो है, तो जीरो से लेके कितना एंगल घूमे, थीटा, बड़ा सा एंगल थीटा लिए थे ना, ये थीटा, तो जीरो से कितना घूमे, थीटा। तो रेंज क्या बनी, जीरो से लेके थीटा, बात खत्म।
ठीक है, चलो तो इंटीग्रेट करो इसको 0 से लेके थीटा, डीबी की वैल्यू प्लेस करो तो ये हो जाएगा म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर इंटू डी थीटा। देखो म्यू 0 कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, सभी कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर इंटू इंटीग्रल 0 से लेके थीटा 1 डी थीटा। बच्चों 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है, थीटा होता है। तो इसको मैं अगर लिखूं तो ये हो जाएगा म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर थीटा, अपर लिमिट थीटा, लोअर लिमिट 0, अपर माइनस लोअर करोगे तो बच्चों आपको फाइनली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस आर्क, थीटा एंगल वाला आर्क कितना आएगा, 4 पाई आर इंटू थीटा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। थीटा एंगल वाला आर्क आपको कितना मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा जितना मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है। क्लियर हुआ यहां तक पॉइंट? सही यस और नो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक थीटा एंगल वाला आर्क आपको कितना मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है, इतना, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर टाइम्स थीटा के बराबर। ठीक है, जो भी आर्क का एंगल है वो यहां पे प्लेस कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके रिस्पेक्टिव जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आंसर मिल जाएगा। और डायरेक्शन तो आप निकाल सकते हो ना करंट की डायरेक्शन के हिसाब से। करंट की डायरेक्शन ये जहां पे फाइंड आउट करना, वहां पे फिंगर्स को पॉइंट आउट करो तो आपको पाम जो भी होगी वो इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन में करंट है तो इनसाइड आएगा। क्लियर है, यस और नो? लेकिन इसका यूज कहां कर सकते हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो पहले तो ट्विस्ट करने के लिए ना आपको ये आर्क दिया जाएगा, 2 वायर देंगे उसमें आर्क दिया जाएगा और सेंटर पॉइंट की बात की जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट ये। और अगर आपको ये आर्क का फॉर्मूला पता होता है तो बच्चों आप सर्कल के वजह से भी कोई भी पॉइंट के ऊपर, कोई भी नहीं, सेंटर पॉइंट की ही बात करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे सेंटर पॉइंट के रिलेटेड ही आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो सेंटर पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है ना वो भी आप निकाल सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है ना तो सर्कल भी तो एक आर्क है ना, है कि नहीं है? अगर पूरा सर्कल है तो पूरा आर्क घूम जाओ। आर्क ऐसा लो कि वो पूरे 2 पाई रेडियन तक घूम जाए। यस सुनो, बात खत्म। तो वहां पे थीटा को अगर 2 पाई रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल की वजह से सेंटर पे आने वाला मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। यस और नो? तो उसके लिए रिंग को देखने की जरूरत नहीं है, यही फॉर्मूला याद रखो, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। आर्क की वजह से आने वाले, थीटा एंगल वाले आर्क की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है उसमें सर्कल जो भी दिया गया, सर्कल क्वार्टर सर्कल दिया है, सेमी सर्कल दिया, जो भी दिया गया है, ठीक है, हर एक में क्या करना है, थीटा की वैल्यू, उतनी थीटा की वैल्यू प्लेस कर दो, बात खत्म। बात खत्म, आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा। यस और नो? यस, फोर्थ एग्जांपल देखते रिंग हमने इसके आगे वाले लेक्चर में देखा था ना, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, वो मैग्नेटिक मैक्सिमम फील्ड की वैल्यू कितनी थी वो भी हमने निकाली थी। ठीक है, अभी देखते हैं कि यही फॉर्मूला क्या वहां पे अप्लाई करके हम सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो भी आएगा वो क्या उसके बराबर होगा कि नहीं होगा, तो हमको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला काम करेगा कि नहीं करेगा। यस और नो? तो अगर आपने नोट्स बनाए तो उसमें देखते जाना बच्चों। यहां पे मैं पहले बोलूंगा यही फॉर्मूला यूज करके, ड्यू टू सर्कल, ठीक है, कितना मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है। ये हो गया मेरा पूरा सर्कल, ठीक है, और उसकी रेडियस कितनी है, मान लो कि आर के बराबर है। मुझे यहां पे पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और करंट ये डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन से हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। मैं क्या करूंगा, यही फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करूंगा, आर्क वाला फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करूंगा। सर्कल मेरे लिए क्या है, एक आर्क है। कितने एंगल वाला आर्क, थीटा एंगल वाला, ये जनरल फॉर्म है। यस और नो? तो यहां पे थीटा इज इक्वल टू में क्या प्लेस करो, सर्कल भी मेरे लिए एक आर्क है। यस और नो? सर्कल मेरे लिए एक आर्क है और उसका एंगल कितना है, 2 पाई है। यस और नो? तो थीटा इज इक्वल टू में यहां पे 2 पाई प्लेस कर देता हूं, बात खत्म। देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा यहां पे, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा की वैल्यू क्या लिखूं, कितना एंगल का आर्क है ये, सर्कल एक 2 पाई एंगल का आर्क है। पाई से पाई छम्मा छम्मा, 2 2 जा 4 बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू 0 आई अपॉन ट्वाइस आर। जरा चेक करो तो रिंग वाले केस में क्या हमें यही मिला था, क्या यही मिला था सेंटर के ऊपर ड्यू टू द रिंग? जी हाँ, यही मिला था, है कि नहीं? डायरेक्टली आंसर लगाए, डायरेक्टली आंसर लगाए। अच्छा, ड्यू टू द क्वार्टर देखना है, क्वार्टर सर्कल देखना है, कोई जगह का हम सेमी सर्कल भी देख लेंगे। ठीक है, चलो क्वार्टर सर्कल की बात करते हैं। मान लो कि एक क्वार्टर सर्कल है। अच्छा बताओ, यहां से यहां करंट फ्लो कर रहा है, बताओ अच्छे बच्चों की तरह के यहां पे सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। क्या करूंगा मैं, भाई ये क्या है, भाई ये क्या है, ये एक आर्क है, कितने एंगल का,
90 डिग्री का। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना, लगाओ फॉर्मूला म्यू 0 I अपॉन 4 पाई आर इंटू पाई बाई 2। पाई से पाई मर गया, कितना बचा, म्यू 0 I अपॉन 8R, है कि नहीं। बाकी डायरेक्शन वगैरह तो आप निकाल सकते हो ना फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अच्छा, सेमी सर्कल ले लो, आलू ले लो, कांदा ले लो, सेमी सर्कल भी ले लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कहीं पे भी काम कर सकता है। मान लो कि ये सेमी सर्कल ले लिया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। बताओ अच्छे बच्चों की तरह कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, क्या ये आर्क है, जी हाँ ये आर्क है, मुझे ये वाले पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, लगाओ आर्क का फॉर्मूला म्यू 0 I अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल कितना, ये आर्क कितने एंगल का है, ध्यान से देखोगे तो कितने एंगल का है, पाई एंगल का है, लगाओ पाई को यहाँ पे, पाई पाई छम्मा छम्मा, b इज इक्वल टू कितना आएगा, म्यू 0 I अपॉन 4 टाइम्स r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेमी सर्कल। अरे कोई भी दिया गया हो, कुछ भी दिया गया हो, आप सबका आंसर दे सकते हो, सबका आंसर दे सकते हो। मान लो मुझे एक आर्क ऐसा दिया गया, ध्यान से देखना, एक आर्क ऐसा दिया गया, यहां से लेके यहां तक है, ठीक है, ऐसा कोई आर्क है, गंदा सा आर्क है, ये सुनो, ये सेमी सर्कल नहीं है, ऐसा आर्क है, ठीक है। मान लो कि इसने यहां पे आपको एंगल बोला गया है कि एंगल यहां पे कितना बन रहा है, अच्छे तरह यहां पे, ठीक है, ये एंगल मान लो कि लेट से नहीं, ये 135 तो पूरा दिखेगा आपको, थोड़ा रद्दी जैसा दिखाता हूं, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। और मान लो कि ये एंगल जो भी है वो आपको लेट से इट इज 120 डिग्री का दिया गया है, ठीक है। और बताओ कि ऐसे आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, ऐसे आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा सेंटर पॉइंट के ऊपर, ये करंट का डायरेक्शन है, बताओ कितना आएगा, लगाओ आर्क का फॉर्मूला, क्या होगा, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई आर इंटू 120 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दोगे तो भी चलेगा, या सुनो इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, है कि नहीं। इसको हम क्या लिखेंगे, 120 डिग्री है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा, यस इट इज, या बोलो इसको पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, या बोलो पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3, देख लो 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई होगा कि ये, हाँ 3 6 6 2 20 बरोबर है, ठीक है। तो ये 2 पाई बाई 3 ही होता है, कई बार ऐसा हो जाता है, 2 पाई बाई 3। चलो कितना, पाई से पाई मर गया, कितना बचा, ये म्यू 0 I अपॉन 12R, ठीक है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू 0 I अपॉन 12, 2 पाई बाई 3 है ना, सॉरी, तो ये 2 से 2 भी छम्मा छम्मा होगा, 4, तो 3 2 6, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है, म्यू 0 I अपॉन 6R। क्लियर है। तो कोई भी आर्क दिया जाए, कोई भी आर्क दिया जाए, जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला, यू विल डेफिनेटली गेट आंसर, यस और नो। तो ये हो गया आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, आर्क की वजह से, यस और नो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क। अगर आर्क पता है तो आपके लिए सर्कल सॉल्व हो जाएगा आराम से, सर्कल के कोई भी पार्ट ले लो, हर एक पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। आर्क का ही पता चल जाए तो सर्कल में जो भी आए, कोई भी एंगल आ जाए, आप हर एक एंगल के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकोगे, ठीक है, ड्यू टू दिस आर्क फॉर्मूला। तो ये है हमारा आर्क फॉर्मूला। क्लियर है, क्लियर है, सही है, सुनो बरोबर है। चलिए, तो छोटा सा लेक्चर था, एक ही टॉपिक छोटा सा देखना था, करंट कैरिंग आर्क। तो यहीं पे हमारा लेक्चर एंड करते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं करंट कैरिंग वायर की वजह से फाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ, सेमी फाइनाइट लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, ठीक है। वो सारे टॉपिक की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हो सके तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला बहुत काम लगेगा। वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट वायर या सेमी फाइनाइट वायर या इनफाइनाइट वायर एंड दिस आर्क, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे। तो अच्छा रहेगा कि आप यही फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी एंगल का आर्क आएगा ना तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगाओगे, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर, ठीक है, दैट इज फॉर श्योर 100%, है कि नहीं। क्लियर है, इसका डेरिवेशन वगैरह समझ में आ गया, ठीक है। तो बच्चों यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको
ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो, यस और नो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कर दो। आपकी एक लाइक हमारा मोटिवेशन, हमें मोटिवेट करती है, हमारा फोर्स बढ़ाती है कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो एक लाइक तो बनता है। अगर एक लाइक, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अगर आपके जैसे कोई और बच्चे हैं तो उनको भी आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि उनको फ्री एजुकेशन यहाँ से मिल सके, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पॉइंट को आसानी से समझ में आए, ऐसे वे में आपको समझाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में आपको सब समझ में आया होगा। नहीं आया है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एंजॉय योर डे। बाय बाय।